हम लोग 2013 से डिबेट कर रहे हैं आपके साथ। मैं प्रधानमंत्री जी ने जो 4 विषयों पे बात मूलतः उठाई है, किसान पर, मध्यम वर्ग पर, गरीब पर और साथ साथ कोरोना के संक्रमण में लोगों के ठीक होने की क्षमताओं पर। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्या तकलीफ है इनको? चारों विषयों पे विस्तार से अपनी बात करना चाहता हूं। 1.5 मिनट का समय मुझे दे दीजिएगा। देखिए, पीडीएस सिस्टम 1947 में शुरू हुआ, मनरेगा योजना 2005 में शुरू हुई और आपका राइट टू फूड योजना जो है 2013 में शुरू हुई। तीनों ही समय में पंडित नेहरू 1947 में थे, 2005 में मनमोहन सिंह साहब थे और 2013 में मनमोहन सिंह साहब थे। तो ये तीनों योजनाएं कांग्रेस के टाइम पे शुरू हुई, तो लौट के कांग्रेस की योजनाओं पे आए मोदी जी। इसके लिए मोदी जी बधाई के पात्र है, पहली बात। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, जो विफलताओं का स्मारक हुआ करता था, आज वो राहत का पैकेज बन गया। मनरेगा योजना से लेके पीडीएस योजना, जो लूट की योजना हुआ करती थी पीडीएस योजना, वो भूख मिटाने की योजना हो गई है। मोदी जी के शब्दों के अनुसार, मैं कुछ नहीं कह रहा, मोदी जी ने ये बातें कही हैं। याद करिए छत्तीसगढ़ में पीडीएस योजना में किस तरह से लूट हुई थी बकायदा। तीसरी बात मैं बहुत महत्वपूर्ण यह कहना चाहता हूं अपने भाई से, 80 करोड़ लोगों की भूख मिटाने की बात है। लोगों की भूख मिटनी चाहिए, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है, बिल्कुल मिटनी चाहिए। लेकिन ये 80 करोड़ लोगों का प्रावधान 2013 में राइट टू फूड में कर दिया गया था। कृपया बार बार पैकेज को पढ़ करके प्रधानमंत्री महोदय ये साबित करना चाहते हैं, जो टीवी से करे प्यार वो टेलीकास्ट से क्यों करे इनकार? तो टेलीकास्ट से इनकार प्रधानमंत्री कभी कर नहीं सकते, क्योंकि उन्हें टीवी से बात वो है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्या तकलीफ है इनको? किसान के बारे में जो उन्होंने बात कही है, देखिए पीआईबी की है ये। कृपया मैं कहूंगा कैमरामैन से जूम कर दे। ये पीआईबी की विज्ञप्ति है 2020 फरवरी की, जिसमें बहुत स्पष्ट है कि 14.5 करोड़ किसानों में से 8 करोड़ किसानों को कुल लाभ मिला प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना का। उसका लाभ अब आप दे रहे हैं 7 करोड़ किसानों को। तो इसका मतलब बहुत स्पष्ट है कि प्रधानमंत्री जी पुरानी योजना का बखान बार बार कर रहे हैं। जो किसान भाई छूट गए थे उनको इस योजना का लाभ अब मिलेगा जाकर के, जो पहले उनको मिलना चाहिए था। दूसरी बात बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूं किसान के विषय में, डीजल के दाम में जिस तरह से बेतहाशा वृद्धि हो रही है, उससे क्या किसान का खर्च नहीं बढ़ेगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगा? इसके विषय में बता दें। प्रधानमंत्री महोदय ने कहा किसान ने बहुत काम किया। हाँ साहब, किसान ने बहुत काम किया, लेकिन किसान का जो 1925 रुपए कुंटल पे गेहूं खरीदी होनी थी, चने की खरीदी होनी थी, अन्य और रबी की फसलों की खरीदी होनी थी, उसकी वजह से किसान को करीब करीब 21,000 करोड़ का नुकसान है। मैं खुद किसान हूं, मैं खुद किसानी करता हूं, गन्ने की, गेहूं की, चावल की, फूलों की और सब्जियों की, 5 चीजों की किसानी करता हूं। मैं खुद इस बार 35 लाख के नुकसान में हूं, बागवानी से लेकर के और सब्जियों की खेती में, क्योंकि मैंने भी अपने गांव में लगा रखे हैं पॉली हाउसेस। तीसरी बात जो महत्वपूर्ण मैं कहना चाहता हूं, सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्या तकलीफ है इनको? प्रधानमंत्री जी ने जिक्र किया बिहार का चुनाव है। देखिए, बिहार 3 पैरामीटर्स पे प्रधानमंत्री बता दें कि क्या ये सत्य नहीं कि 2014 के बाद से लेकर के 2019 तक बिहार में गरीबी बढ़ी है? पहली बात, ये सरकार की, केंद्र सरकार की रिपोर्ट है। दूसरी बात यह कहना चाहता हूं, बहुत स्पष्ट, नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार बिहार शिक्षा के क्षेत्र में सबसे निचले पायदान में है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में सबसे निचले पायदान पे है, बेरोजगारी के मामले में बिहार नंबर 1 पे है। करीब करीब 42% बेरोजगारी दर है बिहार में। तो माय डियर फ्रेंड, कृपया माफ करो, झूठ और जुमलों को साफ करो, ये मैं कहना चाहता हूं। कृपया कभी तो सच बोल दो, शर्मा जी आप जवाब दीजिएगा। काम कर दो। और मध्यम वर्ग लास्ट सेंटेंस मध्यम वर्ग के बारे में, लास्ट सेंटेंस मध्यम वर्ग के बारे में, लास्ट सेंटेंस मध्यम वर्ग के बारे में कहने को शर्मा बदवाई 5 सेकंड लेंगे, 5 सेकंड। मध्यम वर्ग जिसपे हम सभी को गर्व है, टैक्स पेयर्स हैं, सब अपना टैक्स देते हैं, टैक्स देकर के निश्चित रूप से अपने देश की अपनी जिम्मेदारी करते हैं। उनकी नौकरियां जा रही है, उस पर प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोले। उनके वेतन पे कटौती हो रही है, उस पर कुछ नहीं बोले। पेट्रोल डीजल की कीमतों ने मध्यम वर्ग की कीमत कमर तोड़ दी, उस पर कुछ नहीं बोले। महंगाई की मार से मध्यम वर्ग का ने, उस पर कुछ नहीं बोले। अरे तो देते नहीं। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्या तकलीफ है इनको?